गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मॉडल केएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में। हमने फर्स्ट लेसन स्नैपशॉट बुक का किया था जिसका नेम था द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा वो। आज हम करने जा रहे हैं हमारा सेकेंड चैप्टर जिसका नेम है द एड्रेस रिटन बाय मार्गा मिंको। तो एड्रेस पता। तो ये जो स्टोरी है ये भी एक एड्रेस के बारे में है। एक गर्ल जो कि अपनी मदर के डेथ हो जाने के बाद उनकी बिलोंगिंग्स, उनके सामान को ढूंढने के लिए एक पते पर जाती है। क्या वो उसे वो एड्रेस मिलता है? क्या वो उन सामान को ढूंढ पाती है? ये हम पढ़ेंगे इस स्टोरी में। तो करते हैं स्टार्ट हम स्टोरी। डू यू स्टिल नो मी? आई आस्क्ड। मैंने पूछा डू यू स्टिल नो मी? क्या तुम मुझे जानते हो? यानी कि यहाँ पर आई जो है वो गर्ल पूछ रही है, जो उसने एक किसी का दरवाजा खटखटाया है, वहां पर जिसने दरवाजा खोला है उससे वो पूछ रही है। द वुमैन लुक्ड एट मी सर्चिंगली। तो वुमैन जिसने दरवाजा खोला वो मेरी तरफ सर्चिंगली मतलब पहचान करते हुए, कुछ ढूंढते हुए वो मुझे देखने लगती है। शी हैड ओपन्ड द डोर अ चिंक। अ चिंक होता है बिल्कुल थोड़ा सा। तो उसने थोड़ा सा दरवाजा खोल के सिर्फ अपना हेड बाहर निकाला, सिर बाहर निकाला पूछने के लिए कि कौन है, देखने के लिए। आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप। मैं पास आ गई और दहलीज पर, स्टेप पर, सीढ़ी पर खड़ी हो गई। नो आई डोंट नो यू। तो आंसर आया उस लेडी की तरफ से कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती। आई एम मिसेस एस डॉटर। तो वो लड़की कहती है मैं मिसेस एस की बेटी हूँ। She held her hand on the door as though she wanted to prevent it opening any further. तो जो वो वुमेन थी उसने अपना हाथ दरवाजे पर इस तरह से रखा हुआ था जैसे कि वो नहीं चाहती कि दरवाजा और खुले। Her face gave absolutely no sign of recognition. और उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने मुझे बिल्कुल पहचाना नहीं। She kept staring at me in silence. वो सिर्फ चुपचाप मुझे देखती रही, टकटकी लगाकर घूरती रही। Perhaps I was mistaken. I thought perhaps it is not her. तो वो लड़की अपने आप से सोच रही है कि शायद मुझे ही गलती हुई, क्या पता मैं गलत एड्रेस पर आ गई, शायद ये वो नहीं है जो मैं सोच रही हूँ। I had seen her only once fleetingly and that was years ago. तो नरेटर जो है वो गर्ल वो क्या कहती है, I had seen her only once fleetingly. Fleetingly होता है उड़ती नजर से, यानी कि दूर से देखा, अच्छे से ना देखा। तो वो कह रही कि मैंने सिर्फ एक ही बार उस औरत को देखा था, वो भी कई साल पहले। It was most probable that I had rung the wrong bell. कि हो सकता है शायद मैंने गलत बेल बजा दी हो, गलत घर की घंटी बजा दी हो। The woman let go of the door and stepped to the side. तो उस औरत ने दरवाजा जो है वो छोड़ दिया और साइड पर होकर खड़ी हो गई। She was wearing my mother's green knitted cardigan. उस औरत ने मेरी माँ का ही एक ग्रीन कलर का नेटेड होता है बुना हुआ, हाथ से बुना हुआ कार्डिगन स्वेटर को कहते हैं, स्वेटर वो पहना हुआ था। The wooden buttons were rather pale from washing. बार बार धोने की वजह से जो वुडन बटन, लकड़ी के बटन लगे हुए थे वो पेल हो गए थे, पीले पड़ गए थे, उनका रंग फीका हो गया था। She saw that I was looking at the cardigan and half hid herself again behind the door. उसने, उस औरत ने जब देखा कि मैं उस कार्डिगन को बहुत गौर से देख रही थी तो उसने अपने आप को दरवाजे के पीछे हाफ छुपा लिया। But I knew now that I was right. लेकिन अब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि मैं सही एड्रेस पर आई थी। Well, You knew my mother, I asked. तो मैंने उससे पूछा कि तुम मेरी माँ को जानती थी। Have you come back? said the woman. तो उस औरत ने
वो भी पहचान गई या पहले ना पहचानने का नाटक कर रही थी। तो उस औरत ने कहा कि क्या तुम वापस आ गए? आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, मैंने तो सोचा कि कोई वापस नहीं आया, ओनली मी। तो नरेटर कहती है कि सिर्फ मैं ही वापस आई हूं। A door opened and closed in the passage behind her, तो दरवाजा बंद हो रहा है, खुल रहा है पीछे। A musty smell emerged, तो अजीब सी एक स्मेल आई वहां से। I regret I cannot do anything for you, तो उस लेडी ने कहा कि मुझे खेद है, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। I have come here specially on the train, I wanted to talk to you for a moment, तो नरेटर ने कहा कि मैं स्पेशली इतनी दूर से ट्रेन का सफर तय करके आपसे मिलने आई हूँ, मुझे आपसे बात करनी है कुछ देर। इट इज नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, सेड द वुमन, आई कांट सी यू अनदर टाइम, तो उस लेडी ने कहा कि ये सही समय नहीं है बात करने का, मैं तुमसे फिर कभी मिलूंगी। शी नॉडेड एंड कैजुअली क्लोज द डोर एज दो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब, उसने शी नॉडेड मतलब सिर हिला दिया कि तुम जाओ, और कैजुअली क्लोज द डोर मतलब बहुत ही सावधानी से ऐसे दरवाजा बंद किया, एज दो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब, कि कोई भी डिस्टर्ब ना हो घर के अंदर। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, मैं वहीं जहां सीढ़ी पर खड़ी थी वहीं खड़ी रह गई। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड, वहां पर जो सामने खिड़की थी उसका पर्दा जो है वो थोड़ा सा हिला। Someone stared at me, किसी ने मुझे देखा, and would then have asked what I wanted, और शायद उस औरत से पूछा होगा कि कौन था और क्या चाहता था। Oh nothing, the woman would have said it was nothing, और उस औरत ने अंदर आंसर दिया होगा कि कोई नहीं, वैसे ही किसी ने दरवाजा खटखटाया था। I looked at the name plate again, मैंने फिर से नेम प्लेट की तरफ देखा। Darling, it said in black letters on white enamel, व्हाइट कलर की प्लेट थी, उस पे ब्लैक बड़े बड़े लेटर्स में लिखा हुआ था डार्लिंग, यानी कि डार्लिंग नाम था। एंड ऑन द जैप अ बिट हायर द नंबर 46, और थोड़ी सी ऊंचाई पर एक और प्लेट सी बनी हुई थी जिस पर घर का नंबर लिखा हुआ था 46। As I walked slowly back to the station, I thought about my mother, तो नरेटर जो है वो वापस आ रही है स्टेशन की तरफ, क्योंकि उस लेडी ने ये कह दिया कि मैं तुमसे अभी बात नहीं कर सकती, फिर कभी आना। तो स्टेशन की तरफ वापस आते आते नरेटर कह रही है, आई थॉट अबाउट माई मदर हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स एगो, कि मैं अपनी माँ के बारे में सोचने लगी जिन्होंने कई साल पहले मुझे ये एड्रेस बताया था। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर, कि युद्ध के शुरुआती दिनों की बात है। आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज, मैं कुछ दिन के लिए घर पर आई हुई थी। Struck me immediately that something or the other about the rooms had changed, और मैंने ये नोटिस किया कि कमरे की घर की कुछ चीजें यहाँ वहाँ मतलब थी नहीं। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, मैंने बहुत चीजों को याद किया। अपनी मदर से उसने पूछा कि यहाँ पे ये चीज हुआ करती थी, वो कहाँ है, वहां पे वो चीज थी, वो कहाँ है। माई मदर वॉज सरप्राइज आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली, और मेरी माँ हैरान थी कि मैंने बहुत जल्दी नोटिस कर लिया। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसेस डॉर्लिंग, तो उन्होंने मुझे मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर, बट अपेरेंटली शी वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ माई मदर whom she had not seen for years, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि ये मिसेस डॉर्लिंग थी, और आज से पहले मैंने कभी उनके बारे में नाम नहीं सुना था, लेकिन मुझे मेरी माँ ने बताया कि वो उनकी कोई पुरानी एक्वेंटेंस मतलब जान पहचान वाली थी, जो कि कई सालों से उन्हें नहीं मिली थी। शी हैड सडनली टर्न्ड अप एंड रीन्यूड देयर कॉन्टेक्ट, अचानक ही एक दिन उसने फोन कर लिया या आ गई और उनका कॉन्टेक्ट रीन्यू हो गया, यानी कि आने जाने लगी। सिंस देन शी हैड कम रेगुलरली, तब से वो वहां रेगुलरली आती थी। एवरी टाइम शी लीव्स हियर शी टेक्स समथिंग होम विद हर, सेड माई मदर, और मेरी माँ ने बताया कि जब भी वो वहां आती तो कुछ ना कुछ वहां से ले जाया करती थी। शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो,
तो उसकी मदर ने बताया कि एक बार सारे जो चांदी के बर्तन थे डाइनिंग टेबल के वो लेकर गई। एंड देन द एंटीक प्लेट्स दैट हंग देयर, उसके बाद एक बार वो एंटीक प्लेट्स जो कि दुर्लभ प्लेटें बहुत ही एंटीक होती हैं वो वहां टंगी हुई थी वो ले गई। शी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वासेस एंड आई एम वरीड शी गॉट अ क्रेक इन हर बैग फ्रॉम द क्रोकरी। तो उसकी माँ उसे ये सब बता रही है कि उसे एक बार तो बड़े बड़े जो वासेस फूलदान थे वो ले जाने में बहुत कठिनाई हो रही थी और मुझे चिंता थी कहीं ये सारी क्रॉकरी ले जाने में उसकी कमर में ही कोई दिक्कत ना आ जाए। माई मदर शूक हर हेड पिटिंगली, और मेरी माँ को बहुत दया आ रही थी बताते बताते। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, लेकिन मेरी कभी भी पूछने की हिम्मत नहीं हुई। शी सजेस्टेड इट टू मी हरसेल्फ, उन्होंने खुद ये मुझे बताया। शी इवन इंसिस्टेड शी वांटेड टू सेव ऑल माय नाइस थिंग्स, उन्होंने जोर देकर ये भी मुझे बताया कि वो ये सब चीजें संभाल कर रखना चाहती थी मेरी सब चीजों को। इफ वी हैव टू लीव हियर वी शैल लॉस एवरीथिंग शी सेज, उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमें यहाँ से जाना पड़ता है, इस जगह को छोड़कर जाना पड़ता है, तो हम ये सभी चीजें खो ना दें, इसलिए मैं इनके पास संभाल कर रख रही हूँ। तो यहाँ पर रीजन क्या था, हॉलैंड में युद्ध चला हुआ था और हो सकता था उन्हें अपना देश छोड़कर कहीं और शिफ्ट करना पड़े, जिसकी वजह से उसकी मदर ने मिसेस डार्लिंग के घर पर वो चीजें सुरक्षित रखी थी क्योंकि उनका घर किसी सेफ एरिया में था। Have you agreed with her that she should keep everything I asked? तो मैंने अपनी मदर से पूछा कि क्या आपने उससे बात कर ली है कि वो सब चीजें संभाल कर रखेंगी। As if that's necessary, my mother cried. तो मेरी माँ ने थोड़ा गुस्से में मुझे कहा कि क्या ये पूछना जरूरी है। It would simply be an insult to talk like that, कि ऐसा पूछना तो उनकी इंसल्ट करना होगा। And think about the risk she is running each time she goes out of door with a full suitcase or bag, कि युद्ध के दिनों में वो कितना रिस्क उठा रही है कि इतना सारा सामान फुल सूटकेस और बैग भर कर ले जाती है। My mother seemed to notice that I was not entirely convinced. मेरी माँ को लगा, उन्होंने जब मुझे देखा, मेरे फेस को देखा और ये फील किया कि मुझे इस बात से मैं कन्विंस नहीं हो रही थी, यानी कि मुझे तसल्ली नहीं हो रही थी। She looked at me reprovingly and after that we spoke no more about it. उन्होंने मुझे गुस्से में देखा और उसके बाद हमने इस टॉपिक पर कभी बात नहीं की। Meanwhile, I had arrived at the station without having paid much attention to things on the way. तो ये सब जो पीछे बातें हुई हैं, ये सब वो स्टेशन की तरफ जाते जाते सोच रही थी और इसी दौरान वो स्टेशन पर पहुंच गई। रास्ते में जो भी चीजें आई उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो सोच में डूबी हुई थी। I was walking in familiar places again for the first time since the war, but I didn't want to go further than was necessary. तो नरेटर सोच रही है कि I was walking in familiar places again for the first time since the war. युद्ध के बाद पहली बार वो अपनी जानी पहचानी जगहों पर चल रही थी, बट आई डिडंट वांट टू गो फर्दर देन वाज नेसेसरी, लेकिन जितना जरूरी था उससे एक्स्ट्रा वो कहीं नहीं गई। I didn't want to upset myself with the sight of streets and houses full of memories from a precious time. क्योंकि वो क्या कहती है कि मैं अपने आप को अपसेट नहीं करना चाहती थी उन गलियों, उन घरों को देखकर जिनमें मेरी बहुत बचपन की, बहुत ही प्रीशियस, बहुत ही कीमती समय की यादें जुड़ी हुई थी। In the train back, I saw Mrs. Darling in front of me again as I had the first time I met her. तो जब वो ट्रेन में बैठ गई घर जाने के लिए तो फिर से याद करती है मिसेस डॉर्लिंग के बारे में और सोचती है जैसे कि मिसेस डॉर्लिंग उसके सामने आ गई जैसे पहली बार वो उससे मिली थी। तो क्या उसने देखा, क्या याद किया? इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डेज माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर, कि जिस दिन मेरी मदर ने मुझे मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया था उससे अगले दिन सुबह की बात थी। आई हैड गॉट अप लेट एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स, मैं लेट उठी थी और जब मैं सीढ़ियों से नीचे आ रही थी आई सॉ माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट, मैंने देखा कि मेरी मदर किसी को
सी ऑफ कर रही थी, किसी को दरवाजे तक छोड़ने जा रही थी। अ वुमन विद अ ब्रॉड बैक, एक औरत थी जिसकी बहुत ही चौड़ी सी कमर थी। देयर इज माई डॉटर सेड माई मदर, शी बैकन्स टू मी, मेरी तरफ इशारा करते हुए उन्होंने, मेरी मदर ने उस लेडी को बताया कि ये मेरी डॉटर है। द वुमन नोडेड एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक, तो उस औरत ने सिर हिलाया कि ठीक है, और वो सूटकेस उठाकर चली गई। शी वोर अ ब्राउन कोट एंड अ शेपलेस हैट, उसने एक ब्राउन कलर का कोट पहना हुआ था और एक बेढंगी सी हैट पहनी हुई थी। डज शी लिव फार अवे, आई आस्क्ड, सीइंग द डिफिकल्टी शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद द हैवी केस, तो मैंने अपनी मदर से पूछा कि क्या वो दूर रहती है, क्योंकि जब मैंने उसे देखा कि इतना भारी सामान बहुत ही मुश्किल से उठाकर जा रही थी। इन मार्कनी स्ट्रीट सेड माई मदर, नंबर 46, रिमेंबर दैट, तो मेरी मदर ने कहा ये मार्कनी स्ट्रीट में रहती है और ये घर का नंबर 46 है, ये हमेशा याद रखना। आई हैड रिमेंबर्ड इट, और मैंने याद रखा। बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर, लेकिन मुझे वहां जाने के लिए काफी इंतजार करना पड़ा। तो दैट्स ऑल फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द चैप्टर. The remaining part we will do in our next lecture.